ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। एक नजर नवंबर मास के चार्ट पर। सभी गॉडली स्टूडेंट्स अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या को अच्छी रीति समझते हुए चेक करेंगे नवंबर मास में मेरा अमृत वेला कैसा रहा। 30 दिन में से कितने दिन मैंने एक्यूरेट अमृत वेला किया, बाबा के सम्मुख बैठे, बाबा से शक्तियां ली। अमृत वेले के साथ मुरली क्लास में हम रेगुलर रहे या नहीं, कैसे भी करके अमृत वेले के साथ साथ मुरली के ऊपर भी पूरा अटेंशन देना है कि हम क्लास में जाकर मुरली सुने। अगर हम नहीं सुन पाए तो हम एकांत में बैठ करके पढ़ें, जैसे भी अरेंज करें। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। नाश्ता बाद में करना है, पहले आत्मा के लिए जो भोजन है मुरली, उसको बहुत प्यार से सुनना या पढ़ना है। फिर किसी एक पॉइंट को पक्का कर लेना है कि आज हमें ये अभ्यास करना ही है। ट्रैफिक कंट्रोल के टाइमिंग्स जो सेट हुए हैं, अमृत वेले के बाद 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30, 7:30, इन टाइमिंग्स पर कम से कम 3 मिनट पावरफुल योग करना है और उस समय अनुभव करना है बाबा से शक्ति लेकर हम सबको दे रहे हैं, विश्व परिवार को सकाश दे रहे हैं। ऐसे ही नुमा शाम के समय 6:30 से 7:30 बहुत पावरफुल मेडिटेशन करना है। सोने से पहले बाबा को चार्ट देना, बाबा को भोग लगा करके हर वस्तु स्वीकार करना, भोजन के समय मौन में रहना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, इन सब का चार्ट सच्चा सच्चा हम बाबा को देंगे और जिसमें हम कमजोर रहे उसे ठीक करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। अपना चार्ट बाबा को पत्र के रूप में देना है या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर से अपने आप को ठीक कर लेना है कि अब दिसंबर मास में मुझे कोई भी अमृत वेला मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करनी, ट्रैफिक कंट्रोल पे फुल अटेंशन देना है, भोजन याद में करना है, नुमा शाम योग और सोने से पहले पावरफुल योग करके सोना। वैसे भी अब नया वर्ष आने में केवल 31 दिन है। एक छोटा सा अभ्यास हम करेंगे कि हम जब भी फोन अटेंड करते हैं या किसी को फोन करते हैं, पहले उस आत्मा को बाबा से दृष्टि दिलाएंगे। 2 सेकंड, 3 सेकंड बाबा को मूल वतन से यहाँ बुलाते हुए उन्हें शक्ति दिलाएंगे और बड़े स्नेह से उनसे बात करेंगे कि उनकी जो भी समस्या है वो ठीक हो जाए और परमात्म छत्र छाया में वो आत्मा सदा खुश रहे। ऐसी दुआएं देने का कार्य और याद से शक्ति जमा करने का कार्य हम सब करेंगे। 2026 में हमारा बहुत ही अच्छा याद का चार्ट बने, उसकी पूर्व तैयारी हम आज से शुरू करेंगे। और आज की मधुर मुरली में भी बाबा ने चार्ट की बात कही है कि आपको बहुत अच्छा अपना चार्ट बनाना है, अपना पोता मेल देखना है कि आज के दिन में कोई आसुरी काम तो नहीं किया। अगर आज के दिन में कोई भूल हुई है तो बाबा से क्षमा लेनी है। बाबा को कहना है, सॉरी बाबा, आगे से मैं आत्मा इस पर पूरा अटेंशन दूंगी। अगर भूल को छिपाएंगे तो वो बढ़ जाएगी। साथ साथ बाबा ने कहा, ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करो। इसी को स्वदर्शन चक्र कहते हैं। और कोई भी दुखदाई बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है, एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे
हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। क्वेश्चन है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति के लिए रोज पुता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारे दिन में कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीता, दूर देश का रहने वाला आया देश पराई में। ओम शांति। बच्चे जानते दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इसका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं, हे भगवान जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसी को ये पता नहीं। इस ड्रामा के राज को अब तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेके अभी तक जो हुआ, जो होने वाला है, जो हुआ, जो होने वाला है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। विचार से अगर मंथन नहीं करते, इसलिए खुशी का पारा नहीं चढ़ता। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारी सृष्टि के चक्र का मालूम है। भले तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता और किसी को पता नहीं। भले कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ नहीं। वो सब है उतरती कला में। तुम अब चढ़ रहे हो, वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ अब घर जाना है। ये पुराना कपड़ा छोड़कर वापस घर जाना है। खुशी रहती है ना घर जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति की सीढ़ी नीचे उतरते आए। अब बाबा हमको समझाते, तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। भगवान मुझे पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाबा सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सबका बाप है, वो हमें फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो, फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति की सामग्री भी चाहिए ना। अगर वहां ये सामग्री नहीं होती तो भक्ति मार्ग भी कैसे अच्छा लगता। तो बाबा कहते वो सब वहां के लिए भी आवश्यक है। अथाह सामग्री है। कितना दर दर भटकते आए, ढूंढते आए, अब तुम शांत होकर बैठे हो। पहले ढूंढ रहे थे, अब जिसे हम ढूंढ रहे थे उसे हमने पा लिया। तब आप शांति से बैठकर उसको याद करते हो। तुम्हारा पहले ढूंढने का पार्ट था, अभी तुम्हें बाबा मिला। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप रास्ता बता रहे हैं। कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाबा ने बताया। फिर अपनी अवस्था को देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता और चलन का भी रजिस्टर होता। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारे दिन में कोई आसुरी काम तो नहीं किया, चेक करना। आज कोई भूल तो नहीं हुई। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना।
देवताएं होते सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। अटेंशन। बाबा कहते जैसे दुनिया में भी शरीर निर्वाह करते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ पर हम यज्ञ में रहते हैं तो यज्ञ सेवा करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने व रोने की बात नहीं, तुम्हें बिल्कुल शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं, वह तो शमशान में ले जाते हैं, आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है, तुमको कुछ भी कहना नहीं। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उनकी ये साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ, विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान है समझ, विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे, तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। आत्मा जानती, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। विज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, रूप भी है, उसमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है और सुख भी है। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते, समझते कहाँ में मरे तो इस दुख से दुनिया से छूटे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमें स्वर्गवासी बनाने के लिए। बाबा आया है हम सबको स्वर्गवासी बनाने के लिए। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमें स्वर्गवासी बनाने के लिए आते हैं, तो ऐसे बाबा की मत पे चलना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी कोई को दुख ना दो। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने वाला हूं। बाबा पूछते तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है। अरे तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघन पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रोंग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि ये है कौन। रावण को जलाते हैं पर समझते नहीं कि ये है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाबा बैठ समझाते राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अब तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाबा कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे से आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुम्हें बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती।
डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते इन्हें क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद मशहूर था। बाप तो तुम्हें 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। बाबा 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी, अनहेल्दी। वहां कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्म इंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया, याद में अच्छी रीति रहो, देह अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। याद में रहेंगे तो कर्म इंद्रियां कभी धोखा नहीं देंगी। यहां ही तुम विकारों पर जीत पाते हो। वहां कुदृष्टि होती नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वह ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है। इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाह हो जाता। यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया। वहां के शुभिरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। उस राज्य की अब तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति भारत की माताएं। शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो। शिव से शक्ति लेते हो कैसे? याद से एकाग्र हो जाएंगे, उस शिव को देखेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। अनुभव करें शिव की शक्ति मुझ में समा रही है। जितना याद करते हैं वो शक्ति समाती जाती है। धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। वो समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। तुम अब आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। तीनों लोकों तीनों कालों को तुम जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से वर्षा मिला, अब तुम ये बनते हो। ये बातें बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते मैं इनमें प्रवेश करके समझाता हूं, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। शिव बाबा कहते मैं निराकार हूं, मैं कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है, ह्यूमन माता है। बाबा कहते मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बताता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पे चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूं, कृपा करो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी मैं भूल जाता हूं, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या करूंगा? कृपा करूंगा? मैं क्या कृपा करूंगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूं तो सारे ही तख्त पे बैठ जाएं। पद से पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पद तो पढ़ाई के अनुसार पाएंगे, पढ़ना तुमको है। पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है, पतित आत्मा वापस जा ना सके। बाबा कहते जितना याद करेंगे, याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये ला नहीं। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। वह तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहां रावण राज्य है नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र एक ही है, श्री कृष्ण का नाम नहीं। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं। वो फिर रुद्र यज्ञ रचते तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं।
पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते, देवियों को सजाकर खिला पिलाकर पूजा कर डुबो देते, वैसे शिव बाबा और सालिग्रामों को कि बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बड़ी श्रद्धा से शिव की भी पूजा करेंगे, सालिग्राम की भी फिर पूजा करके खलास कर देते। ये सारा भक्ति का विस्तार। अब बाबा बच्चों को समझाते, जितना याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, जितना याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करना। बाबा कहते सच लिखेंगे आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पे चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ है नहीं, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचक कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करनी है। कोई ने कुछ कहा, सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करनी है। बाबा आते हैं बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने के लिए, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहां रिलीजियस माइंडेड तुम्हें बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। मेला करते हैं तो स्थूल धन भी लगता है, खर्चा होता है, लेकिन फायदा भी तो है ना। वो सी आत्माएं बाबा से मिलन करती हैं, पहचान लेती हैं, बाबा के रेगुलर बच्चे बन जाते हैं। वो ध्यान से सुनेंगे, बाप आते हैं दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहां रिलीजियस माइंडेड तुम्हें बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उस बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी भी कुदृष्टि ना जाए। बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह से पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए वो तामेल रखना है। कोई को दुख देने वाली, कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुना अनसुना कर देना है। कोई ऐसी वैसी बातें सुनाए तो नो इफेक्ट रहना है। कई बार हम उन्हीं बातों को बार बार सोचते रहते हैं, कहने वाले ने एक बार कही थी, हमने 50 बार सोची, चिंतन किया, दुख बढ़ाया, तो ज्यादा गलती किसने की। कोई भी दुख देने वाली बातें करता है तो सुना अनसुना कर देना है। वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना, हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सबके प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, ये ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा ही बंद हो, किसी की भी कमजोरी देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो का गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो। एक दो का गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प कर्म करना, हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सबके प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है।
रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसलिए सदा अटेंशन रहे। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा ही बंद हो। एक दो का गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों के लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। श्लोक ने वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को पानी बना देती है। अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी रूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अब ये धुन लगाओ, मुझे संपन्न कर्मातीत बनना ही है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूं। अपनी ईश्वरीय रॉयल्टी में रहने वाली, सबसे गुण ग्रहण करने वाली, मैं प्रभु पसंद आत्मा हूं। बाबा ने मुझे मेरी रॉयल्टी का ज्ञान दिया। किसी के भी अवगुण को चित्त पे ना रखना, ना ही वर्णन करना, किसी की छोड़ी हुई चीज को स्वयं में धारण नहीं करना। परमात्मा द्वारा चुनी हुई मैं पुण्य आत्मा हूं। बाबा से शक्ति ले, सबको देते जाए। ईश्वरीय रॉयल्टी में रहने वाली मैं पुण्य आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।